ए वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लिए। अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था फाइलम आपका मलस्का जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था, और इसमें हमने देखा था कि स्नेल वगैरह को इंक्लूड किया जा रहा था। और इसके बाद हमने उसमें देखा था कि जो स्नेल था उसकी जो ऊपर की कवरिंग थी जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई थी। आज बेटा हम लोग बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा बात करने से पहले एक बार मैं आपको आज का जो मोटिवेशनल क्यूट है उसके बारे में बता दूं। पुश यूर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को तुम खुद ही मोटिवेट कर सकते हो, वरना और कोई आपको कोई भी आपको, चाहे वर्ल्ड की कोई भी थिंग हो, वो आपको मोटिवेशन नहीं दे सकती जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे अपने आप से, डेली के वर्क से कि हाँ मैंने आज इतना किया है और नेक्स्ट टाइम मुझे इससे ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो आप खुद एक बंदे हो जो अपने आप को खुद मतलब मोटिवेट कर सकते हो। उसके बाद बेटा बात आती है हमारा आज का लेक्चर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा है बेटा वो जहाँ हम लोग डेवलपमेंट की तरफ चल रहे थे वहीं इसके अंदर कुछ एक ऐसे फीचर्स भी आते हैं बेटा जो ये दिखाते हैं कि थोड़ी जो मतलब डेवलपमेंट को बिल्कुल जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे थे ना लास्ट, उससे ये दिखाते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी इसके अंदर आके रिज्यूम हुई है। थोड़ा सा ये हमें, जैसे मान लो हम पहले बात कर रहे थे बाइलेटरल सिमेट्री की, इसके अंदर बेटा आपकी बाइलेटरल सिमेट्री ना होके थोड़ा सा भगवान ने इसको कैसा बनाया है, सिंपल बनाया है इसको, ठीक है ना। लेकिन इसके जो फीचर्स हैं, जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आपका इसकी बॉडी के अंदर मिलता है, तो ये हम इसको थोड़ा थोड़ा आपका एडवांस फीचर की तरफ मानते हैं, इसलिए हमने इसको नाम भी दिया है बेटा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मान लो आप लोगों को सिंपल इसके बारे में बताऊं तो आप लोगों ने बेटा स्टारफिश देखी होगी, ठीक है ना, स्टारफिश देखी होगी। इसका जो मेन जो आपका एग्जाम्पल है वो स्टारफिश ही है बेटा, ठीक है। अब देख लो वो किस तरीके से आपकी जो स्टार है वो किस तरीके से होता है, उस तरीके का इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका आता है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आता है। तो बेटा इनकी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आप लोग कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक जो हम नॉर्मली हर उसमें लिखते आ रहे हैं। पहला, ये मैराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, सी वगैरह के अंदर। दूसरा, ये बॉटम में पाए जाते हैं, जो सी होता है उसके बॉटम में पाए जाते हैं। और बेटा स्लो मूविंग होते हैं, बहुत स्लो 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 मूव करते हैं, ठीक है ना। इनकी जो बॉडी शेप होती है बेटा वो स्टार लाइक होती है, ठीक है ना, स्टार लाइक होती है इनकी बॉडी शेप। उसके बाद बेटा और इनकी बॉडी शेप जो है बेटा वो आपकी जैसे मेलन होता है ना, वाटरमेलन और डिस्क लाइक, उस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं इनके अंदर बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, ये इनकी जो आपकी लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होती है, लेकिन इनके अंदर बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ बाइलेटरल आ रहा था ना हर बार, लेकिन यहाँ पे बेटा कैसी आती है आपकी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री आती है। यहाँ पे सिमेट्री कैसी आती है बेटा, रेडियल सिमेट्री आती है, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री आती है। किसी भी प्लेन से काट लो आप, ये जो है आपका बराबर इक्वल पार्ट में कटेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा रेडियल सिमेट्री आती है इनके अंदर, रेडियल सिमेट्री आती है इनके अंदर बेटा सिलोम प्रेजेंट होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो डेवलप हो चुका है, ट्रू सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन बेटा इनके अंदर हेड रीजन, हेड कहाँ पे है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, हेड रीजन कहाँ पे है ये चीज़ बेटा हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते इनके अंदर, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है बेटा, इनकी जो पूरी स्किन होती है, इसमें जैसे जैसे छोटे छोटे कैल्शियम जो है बेटा, वो कैल्शियम के बने हुए स्पाइंस वगैरह, कैल्शियम की जो बॉडी है वो छोटी छोटी आपकी जैसे जैसे ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स जो है अटैच कर देते हैं ना, उस तरीके से बेटा इनकी जो बॉडी है वो जो है कैल्शियम जैसे बोन के छोटे छोटे पार्ट, उनके बीच में बेटा आपके कार्टिलेजियन टिश्यू, मतलब कि आपका सॉफ्ट टिश्यू लगे हुए होते हैं जो इसकी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे आपकी जैसे बोन लाइक स्ट्रक्चर वो इनको मिलके बनाते हैं। और ये जो छोटे छोटे आपके बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये बीच में किससे जुड़े हुए होते हैं, हर एक छोटे छोटे बोन लाइक स्ट्रक्चर ये किससे जुड़े हुए होते हैं बेटा, ये आपके
ये कैल्शियम के बने होते हैं और ये जुड़े होते हैं बेटा आपके आपके कार्टिलेज टिश्यू के साथ बेटा ये जुड़े हुए होते हैं, जो बेटा इनको फ्लेक्सिबल और मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। उसके बाद बेटा बात आती है इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर बेटा ऐसे छोटी छोटी आउटग्रोथ होती है, जिनको मैं बोलता हूँ बेटा पेडिसिलरी। ये बेसिकली क्या काम करती है बेटा, ये आपका जो बॉडी सरफेस है उसको क्लीन भी कर रखती है। ठीक है ना। वाटर फ्लो जब होता है तो उससे कोई चीज़ आ जाती है तो उससे आपको सरफेस को क्लियर भी करती है। दूसरा, इनकी जो बॉडी होती है बेटा, इनकी जो बॉडी होती है यहाँ पे आपको एक इनका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है बेटा, जो इनको सबसे अलग करता है, वो होता है बेटा इनका वाटर सर्कुलर सिस्टम। बेसिकली होता क्या है, इनके पास बेटा एक ओपनिंग होती है जिसको मैं बोलता हूँ मैड्रोपाइट। यहाँ से बेटा क्या होता है, यहाँ से ये वाटर को एंट्री करती है और इनके जो ये फुट होते हैं ना, ये इनके 5 फुट होते हैं। ठीक है ना। 5 जो इनकी ये आउटग्रोथ है, इनके अंदर जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ ना कि मान लो मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक बड़े पाइप से पानी ले आया, जिसको मैंने क्या बोला, मैड्रोपाइट बोला, और इनसे 5 छोटे छोटे पाइप निकाल दिए। जैसे कूलर के अंदर होता है ना बेटा, मतलब एक बड़ा पाइप होता है और उसके बाद छोटे छोटे पाइप निकलते हैं, उस तरीके से बेटा इनके अंदर छोटे छोटे पाइप निकलते हैं। और इन पाइप से बेटा नीचे की तरफ यहाँ जो फुट होता है, इनके अंदर बेटा ये वाटर जो है वो इनके वाटर जो फुट के अंदर बेटा वाटर जो है वो चला जाता है। इसलिए बेटा हम इनका जो फुट है उनको बोलते हैं बेटा ट्यूब फुट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूब फुट बोलते हैं, क्योंकि जो इनके फुट होते हैं वो बेटा वाटर के थ्रू भरे हुए होते हैं। और इनको किस तरफ मूवमेंट करनी होती है, यहाँ पे बेटा इनका ब्रेन होता है। ये जो ब्रेन है बेटा, ये सिंगल नर्व रिंग होती है और इनसे 5 नर्व रिंग जो है वो 5 फुट के अंदर इस तरीके से बेटा निकली हुई होती है। और ये बेटा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सेंसरी ट्यूब भी होते हैं इनके, मतलब टिप पे सेंसरी ट्यूब भी होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, जहाँ इनको खाना दिखता है उस तरफ मूवमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इनके जो फुट है, ट्यूब फुट है, वो उसी तरफ मूवमेंट करते हैं जिस तरफ खाना होता है। ठीक है ना। ये इसका बेसिकली बेटा आपका मेन फीचर था इसका। बाकी तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है ना। और रेस्पिरेशन जो है बेटा वो गिल्स के थ्रू होता है। सर्कुलर सिस्टम इसका ओपन होता है, कोई हार्ट वगैरह नहीं होता। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा नहीं होता। जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है बेटा वो बॉडी के थ्रू ही होता है। दूसरा, इनके अंदर बेटा जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि अगर मान लो इनको कोई प्रे दिख गया ना, कोई प्रे दिख गया, मान लो ये इसका प्रे है, तो वो इसके ऊपर क्या करता है बेटा, ये इसके ऊपर आके बैठ जाता है, इसके ऊपर आके बैठ जाता है। और जो इसका माउथ पार्ट है ना, जो इसका माउथ पार्ट है, ये जो इसका मेन रीजन है, ये जो रीजन है बेटा, यहाँ से क्या करता है बेटा, केमिकल स्क्रीट करता है और इसको क्या कर देता है बेटा, डाइजेस्ट कर देता है। इस प्रे को डाइजेस्ट कर देता है बाहरी और फिर अंदर लेता है इसको। ठीक है ना। फिर अंदर लेता है। इस तरीके से बेटा ये अपना डाइजेशन पूरा करता है। दूसरा, इनके अंदर बेटा नर्वस सिस्टम जो होता है, मैंने आपको बताया एक नर्व रिंग होती है बीच में, जो ये आप ब्लू कलर की देख रहे होंगे। ठीक है। नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, ऊपर से नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा सेक्सुअल होता है, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल आपकी अलग अलग होती है। फर्टिलाइजेशन की बात करता हूँ तो बेटा एक्सटर्नल होती है, बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और इनके अंदर बेटा लार्वा से आपकी इनडायरेक्ट जो है, लार्वा के थ्रू आपकी ग्रोथ होती है। पहले लार्वा बनता है और फिर बेबी बनता है। ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या था, इकाइनोडर्मेटा था। तो ये कुछ एक बेटा एग्जाम्पल्स है इकाइनोडर्मेटा के ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी अर्चिन, स्टारफिश और सैंड डॉलर्स। ठीक है ना। ये बेटा क्या है, इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है बेटा फाइलम हेमिकोडेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फाइलम हेमिकोडेटा की। जो हेमिकोडेटा होता है बेटा वो आप एक वोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर बेटा नोटोकोड के स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट हुए। देखो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है ना। हमारे अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, और इनके अंदर बेटा वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे इनके अंदर बेटा नोटोकोड प्रेजेंट है। और इसके अंदर बेटा नोटोकोड भी प्रीवियस टाइप की है। इसलिए पहले तो इस ऑर्गेनिज्म को बेटा कोडेटा के अंदर रखते थे।
जैसे कोर डेटा होते हैं ना उसके अंदर रखते थे, लेकिन फिर इसके स्ट्रक्चर थोड़े से ज़्यादा लोअर ऑर्गेनिज्म की तरह लगने लगे। उसके बाद बेटा इसको नया फाइलम दे दिया, कौन सा, हेमिकोडेटा, ठीक है ना। इनके अंदर क्योंकि बेटा नोटोकोड इस जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नोटोकोड लाइक आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो बेटा अगर मान लो मैं इसकी बॉडी की बात करता हूँ, इसकी बॉडी की बात करता हूँ, तो इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। ये इसकी बॉडी होती है बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला ऊपर प्रोबिस, बीच में कोलर, और नीचे बेटा आपका टेल रीजन होता है। ये पूरा बेटा आपका टेल रीजन है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है बेटा, टेल रीजन है। उसके बाद बेटा ये वोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैराइन होते हैं। इनके अंदर बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा इनके बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेटा बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, तो सिर्फ इसको एक ही रीजन से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वैसे इसको और किसी प्लेन से आप 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा बेटा सिलोम मेट प्रेजेंट होती है, सिलोम प्रेजेंट होती है इनके अंदर। तीसरा इनकी जो बॉडी है वो मैं बता दी कि प्रोबिस, कोलर और टेल रीजन में इनकी डिवाइड होती है। जो बेटा सिलोम होती है वो 3 तरीके की होती है। जो आपका प्रोबिस रीजन है, जो प्रोबिस रीजन है, इसकी सिलोम को मैं बोलता हूँ बेटा, इसकी सिलोम को बोलता हूँ प्रोटोसील। और जो बेटा कोलर रीजन में सिलोम प्रेजेंट होती है, इसको बोलता हूँ मीजोसील। और जो नीचे एंड जो टेल रीजन में आपकी टेल रीजन के अंदर बेटा सिलोम प्रेजेंट है, इसको मैं बोलता हूँ बेटा आपकी मेटासील। तो 3 तरीके की सिलोम बताई मैंने आपकी, कौन सी, प्रोटोसील, ठीक है ना, प्रोटोसील, मीजोसील बीच में, और मेटासील, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो होते हैं इनके अंदर बेटा यहाँ पे आपको और थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। देखो 3 मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए, प्रोबिस के अंदर प्रोटोसील, ठीक है ना, और बीच में आपकी मीजोसील, और लास्ट में आपकी मेटासील। उसके बाद बेटा इनके अंदर बेसिकली यहाँ पे प्रोबिस रीजन में यहाँ पे आपकी एक कोड लाइक, जैसे वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, उस तरीके से बेटा यहाँ पे कोड लाइक स्टोमो कोड आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिसको हम बेटा बक्कल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन नोटोकोड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको मैंने क्या बोला है, स्टोमो कोड। और इसका जो माउथ है बेटा वो आप देख रहे होंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कोलर रीजन में प्रेजेंट है। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है, कोलर रीजन के अंदर इसका माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो रेस्पिरेशन है, इसकी रेस्पिरेशन कहाँ से होती है बेटा, गिल से होती है। रेस्पिरेशन कहाँ से होती है बेटा, गिल से होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन जो होती है बेटा इसकी, यहाँ पे प्रोबिस ग्लैंड होता है, ये जो किडनी आप देख रहे हो, ठीक है ना, प्रोबिस से यहीं से बेटा इसकी क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे में होता है ना नेफ्रॉन पे ग्लोमेरुलस होता है, वैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सिंगल, जिसको मैं प्रोबिस ग्लैंड भी बोलता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे जो किडनी है आपकी, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। देखो ऊपर की तरफ इसकी क्या है, किडनी है यहाँ पे प्रोबिस रीजन में, और यहाँ पे एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको मैं ग्लोमेरुलस और प्रोबिस ग्लैंड भी बोलता हूँ। जैसे हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन के ऊपर ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वैसे इनके अंदर भी एक सिंगल ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ तो इनके पास बेटा नर्वस सिस्टम तो होता है, लेकिन जैसा पहले प्रीवियस उनके अंदर था नर्व रिंग और इस तरीके का, हमारे अंदर जैसा होता है वैसा नहीं होता, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो सेक्सुअली होता है, और ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका जो बेटा लार्वा होता है उसको मैं टोर्नेरिया लार्वा बोलता हूँ, और अगर बेटा लार्वा से डेवलपमेंट हुई है तो इसलिए मैं इनको क्या बोलता हूँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बोलता हूँ। इनके कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे ये बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, ठीक है बेटा, ये इसके क्या आते हैं, आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। बेटा नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा कोड डेटा है। अभी तक हमने देख ली कि नोटोकोड जो है वो बननी स्टार्ट हो गई, लेकिन इतनी बढ़िया नहीं बनी, ठीक है ना। अब बेटा नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बढ़िया नोटोकोड बनाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।